हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग एरा में। एसएससी स्टेनो 2023 के पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म है वो चालू हो चुके हैं। 2 तारीख तक यहाँ पर पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म है वो भरे जाएंगे, ग्रेड सी और ग्रेड डी दोनों के। तो यहाँ पर पोस्ट प्रेफरेंस के अंदर हम देखेंगे कि यहाँ पर जो फर्स्ट प्रमोशन है वो हमें कौन से डिपार्टमेंट में मिलते हैं। यहाँ पर टॉपर्स की जो प्रेफरेंस है ऑर्डर है वो 2020 में 2022 में हमें किस टाइप से यहाँ पर देखने को मिला था, तो वो आपको पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म भरने में हेल्प मिलेगी। अब यहाँ पर बात करते हैं पोस्ट प्रेफरेंस के नोटिस की। तो यहाँ पर जो पोस्ट प्रेफरेंस के नोटिस के अकॉर्डिंग अभी तक जो डेट है वो यहाँ पर देख सकते हैं 30/1/2023 से, मतलब 30 जनवरी से लेके 2 फरवरी तक यहाँ पर इन्होंने डेट है वो दी है। अब बात करते हैं कि यहाँ पर जो हमारे प्रीवियस रिकॉर्ड है तो इसके अंदर है यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पोस्ट प्रेफरेंस के अंदर जो हमने यहाँ पर एक्सपेक्टेड डेट बताई थी, यहाँ पर हमने कहा था कि लास्ट वीक ऑफ जनवरी और या फिर फर्स्ट वीक ऑफ फेब के अंदर है वो आपको पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म है वो स्टेनो के देखने को मिल गएंगे। और यहाँ पर 30 जनवरी से 2 फरवरी के अंदर है वो आपको यहाँ पर पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म है वो कमीशन की तरफ से फिलअप करवाए जा रहे हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इसके अंदर भी यहाँ पर किस टाइप से एक्यूरेसी है वो एक्सपेक्टेड डेट होती है उसके अंदर भी मेंटेन होती है, कट ऑफ के अंदर तो पहले से ही रहती है। अब यहाँ पर बात करते हैं पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म की। तो यहाँ पर पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म के लिए आपको यहाँ पर जो एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर जाके लॉगिन करना है अपना अकाउंट। उसके ऊपर अपना रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड के थ्रू लॉगिन करोगे तो उसके अंदर यहाँ पर एक ऑप्शन का प्रेफरेंस फॉर्म टैब है वो आपको दिखेगा। तो उसके अंदर यहाँ पर जैसे ही क्लिक करोगे फिर यहाँ पर सेलेक्ट एग्जामिनेशन नेम के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको स्टेनो का एग्जाम है वो दिख जाएगा, फिर ईयर है वो यहाँ पर आपको सबमिट कर देना है। उसके बाद में यहाँ पर आपको एक विंडो खुलेगी, नई विंडो, उसके अंदर है वो आपको पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म है वो भरनी है। अब यहाँ पर आपको जैसे ही नेक्स्ट विंडो खुलेगी उसके ऊपर है आपको पोस्टों के नेम रहेंगे और नीचे है यहाँ पर आपको ऐसे बॉक्सेज है वो इस टाइप से आपको देखने को मिलेंगे। तो इन बॉक्सेज में आपको यहाँ पर हॉरिजॉन्टली है वो पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म है वो फिलअप करनी है। मतलब यहाँ पर फर्स्ट प्रेफरेंस फॉर्म है वो आपको यहाँ पर फिलअप करनी है, सेकंड प्रेफरेंस फॉर्म यहाँ पर, थर्ड प्रेफरेंस यहाँ पर। तो इस टाइप से यहाँ पर फर्स्ट रो है वो कंप्लीट करनी है, फिर यहाँ पर सेकंड रो है। तो इस टाइप से यहाँ पर आपको पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म है वो यहाँ पर फिलअप करना है, हॉरिजॉन्टली करना है, वर्टिकली है वो वैलिड नहीं होगा। अब यहाँ पर बात करते हैं इनकी वैकेंसीज की। वैकेंसीज के अंदर कुछ थोड़ा सा माइनर चेंज है वो हमें यहाँ पर देखने को मिला है। तो यहाँ पर अगर हम ग्रेड डी की से पहले अगर हम ग्रेड सी की बात करें तो ग्रेड सी के अंदर यहाँ पर अगर टोटल वैकेंसीज का बात करें तो वो है 87, जिसके अंदर से 45 वैकेंसीज हैं वो अनरिजर्व्ड है, 5 वैकेंसीज ईडब्ल्यूएस के लिए रिजर्व्ड है, ओबीसी के लिए 22 वैकेंसीज और 12 और 3 वैकेंसीज हैं वो कास्ट और ट्राइब के लिए रेस्पेक्टिवली रिजर्व्ड है। अब बात करते हैं ग्रेड डी की। तो ग्रेड डी के अंदर बात करें तो ग्रेड डी के अंदर है वो पोस्टें थोड़ी ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर 2 स्लाइडों के अंदर है वो डेटा आपको लिए रखा गया है। तो यहाँ पर अगर डिपार्टमेंट वाइज देखोगे तो यहाँ पर बीआरओ है, इसके अंदर यहाँ पर आपको 28 वैकेंसीज हैं वो टोटल आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर D23 है, इसके अंदर आपको यहाँ पर देखेंगे तो 35 वैकेंसीज है वो आपको देखने को मिलेंगी। तो ये ऑफिशियल नोटिस है उसके अंदर है वो आपको यहाँ पर डाउनलोड कर लेना है। तो उसके अंदर है वो आपको पहले से रखनी है क्योंकि यहाँ पर कई डिपार्टमेंट्स में आप देखोगे तो यहाँ पर जो कैटेगरी वाइज वैकेंसीज है वो है ही नहीं। जैसे यहाँ पर ईडब्ल्यूएस की वैकेंसीज है D12 के अंदर, यहाँ पर ईडब्ल्यूएस की वैकेंसीज नहीं है, SC ST की वैकेंसीज नहीं है, ओनली यूआर की ओबीसी की वैकेंसीज है। तो यहाँ पर SC ST और ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट हैं उनको अगर इस पोस्ट में सिलेक्शन लेना है तो उनको यूआर से सिलेक्शन लेना होगा। तो मतलब इसकी कट ऑफ है वो SC ST के लिए हाई होने वाली है। तो इस टाइप से आप एक आइडिया लगा सकते हो पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म भरने से पहले। अब यहाँ पर बात करते हैं टोटल वैकेंसीज की। तो यहाँ पर अगर हम टोटल वैकेंसीज की बात करें तो वो है 1145 वैकेंसीज हैं वो ग्रुप डी के अंदर, मतलब ग्रेड डी के अंदर है वो आपको देखने को मिल रही है। और 169 वैकेंसीज हैं वो कास्ट के अंदर, ट्राइब के अंदर है वो 92 वैकेंसीज हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिल रही हैं। अब बात करते हैं इनके अंदर फास्ट प्रमोशन की। तो यहाँ पर फास्ट प्रमोशन के अंदर देखें तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा फास्ट प्रमोशन है वो यहाँ पर ग्रेड सी है उसके अंदर है वो आपको देखने को मिलते हैं। इनके अंदर अगर एवरेज ड्यूरेशन का अगर आप देखोगे तो 5 से 7 साल के अंदर है लगभग सभी डिपार्टमेंट्स के अंदर है वो प्रमोशन है वो आपको देखने को मिल जाते हैं। वहीं पर अगर हम ग्रेड डी की बात करें तो ग्रेड डी के अंदर जो जो एरिया है तो उसके अंदर है आपको अप्रोक्सीमेट है 10 साल का है वो आपको देखने को मिलता है। ये नहीं कि हर एक डिपार्टमेंट में आपको 10 साल का ही देखने को मिला, कुछ डिपार्टमेंट में 2 साल नीचे, कुछ में 2 साल ऊपर, मतलब 8 से 12 साल है, मतलब अप्रोक्सीमेट है वो इसी एरिया में रहता है।
अब अगर हम डिपार्टमेंट वाइज अगर देखेंगे तो डिपार्टमेंट वाइज अगर सबसे ज़्यादा फास्ट प्रमोशन की बात करें तो वो आपको देखने को मिलेगा कैग में, उसके बाद में सीजीडीए में, फिर डीओपीटी में, फिर पुलिस में, फिर रेलवे में। आपको इस ऑर्डर में यहाँ पर डिपार्टमेंट वाइज अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको इस टाइप से आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपके लिए अगर फर्स्ट प्रेफरेंस प्रमोशन है तो यहाँ पर आपको इन ऑर्डर्स में यहाँ पर आपको कंसिडर कर सकते हो फिलअप करना अपना फर्स्ट प्रेफरेंस फॉर्म। अब बात करते हैं टॉपर्स के प्रीवियस ईयर्स प्रेफरेंस की। तो यहाँ पर टॉपर्स के अगर प्रीवियस ईयर्स प्रेफरेंस की बात करें तो यहाँ पर ग्रेड सी के अंदर अगर टॉप 50 का डेटा देखोगे 2020 का, तो उसके अंदर देखोगे तो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंदर 25 कैंडिडेट्स का यहाँ पर सिलेक्शन हुआ था। एक्सटर्नल अफेयर्स के अंदर यहाँ पर 18 कैंडिडेट्स का, और यहाँ पर 6 कैंडिडेट्स के अंदर यहाँ पर देख सकते हो डिफेंस के अंदर, और यहाँ पर इनडायरेक्ट टैक्स वाला डिपार्टमेंट है उसके अंदर यहाँ पर आपको एक कैंडिडेट है वो देखने को मिला था। वहीं पर अगर आप टॉप 100 का देखोगे तो इसके अंदर भी मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंदर है 45, और यहाँ पर एक्सटर्नल मिनिस्ट्री के अंदर है वो आपको 20 कैंडिडेट्स का यहाँ पर आपको डेटा है वो देखने को मिला था। अब यहाँ पर बात करते हैं 2022 की। तो 2022 के अंदर अगर आप टॉप 50 का डेटा देखोगे तो 2022 के अंदर यहाँ पर टॉप 50 के डेटा के अंदर है वो आपको 30 कैंडिडेट्स हैं वो एक्सटर्नल अफेयर्स के मिलेंगे। दूसरे एक्सटर्नल अफेयर्स के भी आपको 5 मिलेंगे। दूसरा एक्सटर्नल अफेयर है वो ग्रेड सी है, ये ऊपर वाला है वो ग्रेड डी है। तो इस टाइप से आपको अगर डबल दिख रहा है नेम तो वो एक ग्रेड डी का है और एक ग्रेड एक सी का है। वहीं पर अगर हम सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स की बात करें तो इसके अंदर है वो 5 कैंडिडेट आपको देखने को मिले थे। रेलवे के अंदर है एक कैंडिडेट देखने को मिला था। पार्लियामेंट्री अफेयर्स के अंदर है वो एक कैंडिडेट्स ने यहाँ पर प्रेफरेंस ऑर्डर है वो यहाँ पर फिलअप किया था। तो इस टाइप से आपको टॉपर्स के पोस्ट प्रेफरेंस ऑर्डर है वो आपको देखने को मिलेंगे। तो इससे एक आपको आइडिया हो जाएगा कि मैक्सिमम लोग हैं वो कौन सी पोस्ट है वो प्रेफरेंस ऑर्डर पे अपने डालते हैं। तो उससे कि भी आप एक आइडिया है वो लगा सकते हो कि आपको किस टाइप से ऑर्डर है वो प्रेफरेंस है वो देना है। इसके अलावा आपकी कोई दूसरी क्वेरी तो आपके लिए कमेंट बॉक्स ओपन है, वहां पे डाल सकते हैं। इफ यू लाइक आवर वर्क टू सपोर्ट अस, लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर फर्दर अपडेट्स। Join us on Telegram channel, link in the description. Thank you. Have a nice day.